आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। मैं राज परिहार आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो प्लीज़ आइए सभी प्यारे बच्चों, आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को टेंस के बारे में बहुत ही जटिलता लगती है, पढ़ने में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही समस्याएँ आती हैं। तो आज मैं आपको सरल सहज तरीका बताऊँगा जिससे आप टेंस को आसानी से सीख सकेंगे, आसानी से उसको याद रख पाएंगे। टेंस, टेंस का अर्थ समय होता है। समय या हम काल कह सकते हैं, काल होता है। तो टेंस मुख्यतः समय को दर्शाते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया के होने का जो समय होता है, उस क्रिया के होने के समय को ही हम टेंस कहते हैं। मतलब क्रिया के होने वाले समय को ही हम टेंस कहते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान समय से है। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे समय के बारे में पढ़ते हैं जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है। इसमें हम ऐसे समय के बारे में पढ़ते हैं जो समय गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल होता है। और इसमें हम ऐसे समय को पढ़ते हैं जो समय आने वाला है। इसमें हम छोटी सी चर्चा बताएं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको आसानी से पहचानने के लिए एक छोटी सी हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि अगर इन तीनों टेंसों को अगर हमें पहचानना है, सिर्फ टेंस भर को, कि जैसे प्रेजेंट का टेंस है, कि पास्ट का टेंस है, कि फ्यूचर का टेंस है, इसके लिए आपको सिर्फ 3 लेटर्स याद रखने हैं, 3 अक्षर भर याद रखने हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक सरल, एक आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे वाक्य, हिंदी के ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में आपका हा अक्षर आए, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके आखिरी में था अक्षर आए, या हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके आखिरी में गा अक्षर आए। तो ये मैंने आपको 3 अक्षर लिखवाए हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए आपका हर शब्द निर्धारित किया गया है कि हिंदी के ऐसे वाक्य हमें ट्रांसलेट करना पड़ना है हिंदी से इंग्लिश में। मतलब हिंदी के वाक्यों को हम आसानी से, सरलता से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे उसको अनुवाद करें। तो उसके लिए पहले हमें हिंदी के वाक्यों को पहचानना पड़ेगा कि हिंदी के वाक्यों में कौन सा आपका प्रेजेंट का है, कौन सा आपका पास्ट का है, कौन सा आपका फ्यूचर का है। तो जो आपका हा शब्द है वो आपका मुख्यतः प्रेजेंट टेंस के लिए निर्धारित किया गया है। तो ऐसे कोई भी वाक्य जिनके आखिरी में आपको हा अक्षर मिलता है तो वो आपका प्रेजेंट का होता है। अगर आपके किसी भी हिंदी वाक्यों में अगर आखिरी में था अक्षर मिलता है तो वो मुख्यतः आपका पास्ट टेंस का होता है। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में अगर गा शब्द
आखिरी मिलता है तो वह आपका फ्यूचर टेंस का होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 3 अक्षर आपको 3 टेंस के निर्धारण में सहायता करते हैं। तो आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखना है कि प्रेजेंट के लिए हा शब्द, पास्ट के लिए था और फ्यूचर के लिए गा। इन 3 के बाद अगर हम अब इसके बाद प्रत्येक टेंस को 4 उपभागों में बांटा गया है। इन तीनों टेंसों को इनके 4 उपभागों में बांटा गया है। तो उन 4 उपभागों के बारे में जानते हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपने 4 भागों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, तो आगे के टेंसों को पढ़ने में आपको सीखने में बहुत ही सरलता लगेगी। तो पहले हम इन के बारे में चर्चा करते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या कहलाते हैं, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो इंडेफिनिट का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी मतलब होता है निरंतर। इसके बाद परफेक्ट का हिंदी मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी मतलब होता है पूर्ण निरंतर। तो आज हम इन चारों के बारे में समझेंगे कि अनिश्चित वाक्य कैसे होते हैं, निरंतर वाक्य कैसे होते हैं, पूर्ण वाक्य कैसे होते हैं, पूर्ण निरंतर वाक्य कैसे होते हैं। और ये चारों उपभाग आपके 3 टेंसों में होते हैं, प्रत्येक में रहेंगे। प्रेजेंट के 4 उपभाग रहेंगे, पास्ट के 4 उपभाग रहेंगे, फ्यूचर के भी 4 उपभाग रहेंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। तो इन 12 टेंसों को समझने के लिए आपको ये 4 का मतलब पता होना चाहिए। अगर ये 4 आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही सरलता और सहजता लगेगी और आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो आज हम पहले समझेंगे आज हम इन 4 उपभागों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला आपका है इंडेफिनिट, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रत्येक के 4 रहेंगे, प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग। पहले हम इसका मतलब देखें इंडेफिनिट का मतलब हमने बताया था, पहले बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें समय के प्रारंभ होने का और खत्म होने का समय निर्धारित नहीं रहता है कि वाक्य कब खत्म हो रहा है और कब प्रारंभ हो रहा है। ऐसे वाक्य रहेंगे कि इसमें ना तो वाक्य में यह मालूम चलेगा कि यह वाक्य में कब प्रारंभ हुआ और यह कब खत्म हुआ। जैसे हम वाक्य में देखें
एक वाक्य इसका उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण में जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं, अब इसमें यह बताया है कि मैं खेलता हूं, पर इसमें यह पता नहीं है कि यह कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा। तो ऐसे वाक्य अनिश्चित होते हैं, इसमें ना तो समय के प्रारंभ होने का ज्ञान होता है और ना ही समय के खत्म होने का बोध होता है कि इस समय कब तक चलेगा। तो ऐसे वाक्य आपके अनिश्चित होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है निरंतर, निरंतर मतलब होता है ऑनगोइंग, ऐसा समय जो लगातार चलता जा रहा है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। तो ये वाक्य में, इस वाक्यों में भी आपके समय के प्रारंभ और खत्म होने का ज्ञान नहीं होता है, पर ऐसा समय होता है जो लगातार चलता जा रहा है। ऐसा समय आएगा जो लगातार क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसे वाक्य आपके कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। ऐसा समय जो बराबर चलता जा रहा है, तो वह वाक्य आपके किसके होंगे, कोई भी ले सकते हैं, प्रेजेंट का ले सकते हैं, पास्ट का ले सकते हैं। जैसे इसमें हमने बोल दिया मैं किताब पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा था, तो इसमें भी आपका निरंतर चलता रहा था, पास्ट में चल रहा था, पर निरंतर चल रहा था, न समय की खत्म होने का बोध था, न प्रारंभ होने का बोध था, बराबर निरंतर चल रहा था। तो इसमें आपको देखे परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। इसमें यह रहता है कि आपका वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे मैं किताब लिख चुका हूं, इसमें आपके वाक्य के अंत के होने का बोध होता है, पर अब प्रारंभ होने का बोध नहीं होता है कि ये प्रारंभ कब से हुआ है, पर खत्म होने का बोध जरूर होता है कि ये वाक्य हम पूरा कर चुके हैं, पर ये नहीं रहता है कि कब कर चुके हैं। जैसे मैं किताब लिख चुका हूं, कब से लिख रहा था, कब लिख चुका है, इसका इसमें बोध नहीं होता है। तो इसमें आपके जो वाक्य होते हैं वो पूर्ण कार्य वाले होते हैं, ऐसे समय का इसमें बोध होगा जो आपका पूर्ण हो चुका है। अगला अगर हम देखें तो अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर, पूर्ण निरंतर। तो पूर्ण निरंतर ऐसे समय इसमें रहता है, ऐसा समय इसमें रहता है कि जो आपका पूर्ण भी हो चुका है लेकिन अभी भी वो लगातार चलता जा रहा है। ऐसे समय को इसमें बताया जाता है, जो ऐसे वाक्य इसमें रहते हैं कि जो ये दर्शाते हैं कि कुछ कार्य तो पूरा हो चुका है लेकिन वह कार्य अभी भी निरंतर चल रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब ये वाक्य आपका मैंने दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इधर पे जो समय दिया गया है 2 घंटे से, ये कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। ये कार्य आपका क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी पढ़ता जा रहा है। 2 घंटे का कार्य क्या हो चुका है, इसमें पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी वो कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है, निरंतर चलता जाता है। तो आज हमने टेंस के बारे में समझा और टेंस के उप प्रकारों, उप भागों के बारे में समझा। तो आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगला सेशन, अगली क्लास मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।